जय श्री कृष्ण। मित्रों, आपका स्वागत है। भगवान की भक्ति करने के लिए उनका नाम जप करना सबके लिए सुगम और श्रेष्ठ मार्ग है। हालांकि इसमें रुचि होना थोड़ा कठिन है, क्योंकि मनुष्यों में विषय सेवन का अभ्यास अनेकों जन्मों से पड़ा हुआ है। वह धीरे धीरे ही बदलता है, लेकिन एक बार रुचि हो जाने पर नाम जप और भजन कभी नहीं छूटता। इसलिए उत्साहपूर्वक नाम जप करते रहना चाहिए। यह एक नियम भी है कि जिस प्रकार बनिए से व्यापार किए बिना नहीं रहा जाता, कामी व्यक्ति से स्त्री का चिंतन किए बिना नहीं रहा जाता, किसानों से खेती किए बिना नहीं रहा जाता, इसी प्रकार भक्तों से भगवान का नाम जप और कीर्तन किए बिना नहीं रहा जाता। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि राधा रानी दिन रात हर पल इस तरह कृष्ण कृष्ण जपा करती थीं कि एक समय वह स्वयं कृष्णमयी हो गईं। इसी प्रकार कालांतर में हमें कबीर और मीराबाई के उदाहरण सुनने को मिलते हैं, जहां मीराबाई कृष्ण नाम जपते हुए इस प्रकार प्रभु भक्ति में लीन हो गईं कि एक दिन प्रभु का नाम जपते जपते वह उनकी मूरत में ही समा गईं। मित्रों, नाम जप की महिमा को बताते हुए अक्सर संत कहते हैं कि प्रभु का नाम जप एक कुंजी अर्थात चाबी की तरह होता है, जो मनुष्य की चेतना के बंद दरवाजों को खोलने का काम करती है। फिर भी अक्सर हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठते हैं कि नाम जपने से क्या लाभ होता है। नाम जप के पीछे ऐसा कौन सा मनोविज्ञान काम करता है, अथवा ऐसी कौन सी खास विधि है जिसके द्वारा हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम का जप क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है? ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इस बेहद खास वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और बहुत ही ध्यान से सुनें। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 65 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु मां में वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी। अर्थात सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। ऐसा वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे अतिशय मित्र हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को हमेशा उनका चिंतन करने, उनका नाम लेने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे कई श्लोक हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण इस बात को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दोहराते हैं और अर्जुन को उनकी भक्ति में लीन होने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए गहन प्रेम विकसित कर मन को सदैव उनकी भक्ति में तल्लीन रखने से अर्जुन सुनिश्चित रूप से अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ ही रामायण में भी ऐसे कई प्रसंग आते हैं जो भगवान के नाम जप की महिमा का बहुत ही सुंदर चित्रण करते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि राम से बड़ा है राम का नाम। शबरी अपनी छोटी सी कुटिया में अपने पूरे जीवन राम नाम का जप करते हुए प्रभु श्री राम के दर्शनों की प्रतीक्षा करती हैं, जिसका उसे यह फल मिलता है कि भगवान श्री राम स्वयं उसके झूठे फल खाकर उसका उद्धार करते हैं। अब कई लोग ऐसा तर्क देते हुए भी मिलेंगे, क्या राम 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 करने से राम भगवान आकर के खुद हमारा उद्धार कर देंगे? कुछ करो धरो मत, बस राम नाम लेते रहो। क्या रोटी रोटी कहने से रोटी खुद आपके मुंह में आ जाएगी और भूख मिट जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें यह अच्छे से समझ लेना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस धरती पर हर प्राणी अपने कर्मों से बंधा हुआ है। ऐसा कोई प्राणी हो ही नहीं सकता जो पूरी तरह से अपने कर्मों को त्याग दे। लेकिन मनुष्य को हमेशा ईश्वर का चिंतन करते हुए, उनका नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए अपने निश्चित कर्मों को करना चाहिए। शारीरिक रूप से आप जो भी कर्म करते हैं, अगर मानसिक रूप से भगवान का नाम जप करते हुए करते हैं, तो निश्चित रूप में मानसिक दृष्टि से आप में वैसे ही गुण विकसित होने लगते हैं जैसा आप नाम जप करते हैं।
नाम जप करने से आपके अंदर ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं, ऐसे गुण उत्पन्न होने लगते हैं जो आपको जीवन में सकारात्मकता और सफलता की ओर बढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में भगवान के नाम का ही सहारा होता है। इसलिए भगवान ने कलयुग में अपने रूप को अपने नाम के अंदर छिपा रखा है। अतः जब आप नाम जप करते हैं तब साक्षात भगवान आपके साथ चलते हैं। चलता फिरता मंदिर है भगवान का नाम, और नाम पर संदेह किया तो माया डस लेती है। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम विभीषण को लंका का राजा बनाकर लौट गए, तब लंका की प्रजा में एक व्यक्ति रावण के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। इसलिए वह हमेशा विभीषण के विरुद्ध रहता था। उसने एक बार विभीषण से कहा, मुझे तुम्हारी नगरी में नहीं रहना, मुझे इस समुद्र के उस पार करा दीजिए। तो विभीषण ने कहा, तुम्हारा मन नहीं है यहां रहने का। तो उन्होंने तुरंत एक पत्ते पर कुछ लिखा और उसे लपेटकर उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि इसे देखना नहीं। जब तक तुम समुद्र पार न कर लो, इसे अपने हाथ में रखो, तुम डूबोगे नहीं। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्ते को हाथ में लिया और जैसे ही समुद्र पर पैर रखा तो ऐसे चलने लगा जैसे रास्ते पर चल रहा हो। इधर उधर भागने लगा, लेकिन वह डूब नहीं रहा था। तेज तेज छलांग मारता है, लेकिन समुद्र ऐसा बन गया जैसे कोई रास्ता हो। वह आश्चर्यचकित था कि यह सब ऐसा कैसे हो रहा है। दौड़कर काफी दूर तक गया। असुरों को देखता है, खिलखिलाता है और फिर छलांग मारता है। और जैसे ही आधी दूरी पर जाने के बाद उसने सोचा, आखिर ऐसा क्या लिखा है विभीषण ने इस पत्ते में। इसी जिज्ञासा में वह पत्ते को खोलता है तो देखता है उसमें श्री राम लिखा था। और जैसे ही उसने पत्ते पर श्री राम लिखा देखा तो वह ठाका मार के हंसने लगता है। यह क्या, केवल श्री राम? विभीषण भी बड़ा मायावी निकला। इस नाम में यह शक्ति कैसे हो सकती है भला? अरे, यह विभीषण तो केवल झूठ बोलता है। उसने जैसे ही यह कहा तो तुरंत विशाल समुद्र जो रास्ते की तरह बना हुआ था वह जल में परिवर्तित हो जाता है और विशाल लहरें उसे निगल जाती हैं। बहुत गूढ़ अर्थ है इस प्रसंग में मित्रों। भगवान के नाम पर विश्वास होगा तो संसार को ऐसे ही सरलता से पार कर जाओगे। लेकिन जहां आपने प्रभु पर शंका की, प्रभु के नाम पर शंका की, ये सोचा कि क्या सच में नाम हमें पार कर देगा, तो माया रूपी समुद्र आपको निगल लेगा, पकड़ लेगा, खींच लेगा अपने अंदर। और कई बार होता भी है ना, भगवान के भजन से हट जाते हैं लोग। किसी से पूछो भगवान की कृपा क्या है, तो हम मनुष्य क्या बताएंगे? अच्छा, धन संपत्ति हो तो प्रभु की कृपा, चार चार दुकानें हो तो प्रभु की कृपा, बेटा बिजनेस में हो या अच्छी नौकरी हो, पत्नी अच्छी हो तो भगवान की कृपा। उनसे पूछो, यह सब तो एक चोर के पास भी हो सकते हैं, एक गलत व्यक्ति के पास भी हो सकते हैं। धन, पद, प्रभाव, हर चीज उसके पास हो सकती है, लेकिन क्या भजन उसके पास हो सकता है? नहीं। क्या उसके जीवन में मानसिक सुख, शांति और आनंद हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जब आप प्रभु का नाम जप करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो प्रभु की कृपा आप पर होती है। और जब प्रभु की कृपा होती है तो धन, पद, प्रभाव, ऐश्वर्य ये सब तो मिलते ही हैं। साथ में आपको मानसिक शांति, सुख और आनंद भी प्राप्त होता है। लेकिन जब प्रभु आप पर कृपा नहीं करते तो आपके जीवन से अपनी भक्ति, अपना नाम सब कुछ हर लेते हैं और आपका जीवन अशांत हो जाता है। संसार के भौतिक सुख तो हो सकते हैं, लेकिन वे सुख आपको शांति नहीं दे सकते, आनंद नहीं दे सकते। ऐसा जीवन हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि सुख तो केवल भगवान के नाम में है। भजन लोगे तो इस जीवन में आनंद आ जाएगा। वर्तमान में अनेक लोग अपने दुख को भुलाने के लिए मद्यपान या धूम्रपान करते हैं, परंतु मद्यपान या धूम्रपान दुख को भूलने का साधन नहीं है। दुख के परिहार के लिए नाम जप करना ही उपयुक्त है। वर्तमान समय में लोग भगवान का नाम जप और कीर्तन करने में संकोच महसूस करते हैं, लज्जा अनुभव करते हैं। और जो लोग
लज्जा और संकोच छोड़कर नाम जप या कीर्तन करते हैं, उन्हें बहुत से लोग तो ढोंगी बताते हैं, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने दो ढोंगी, भंवरे को तो रस चूसने से काम है, इसीलिए भक्त को तो भगवान के नाम में ही रस आता है। जो तमोगुणी होते हैं उन्हें ही भगवान के नाम जप और कीर्तन में लज्जा आती है। भक्त को भगवान का किसी भी प्रकार भजन चिंतन करने से आनंद आ जाता है। भगवान को याद करना और इस जगत के मोह को भूलना, यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए कीर्तन करो, कीर्तन से थक गए तो जाप करो, जप से थक जाओ तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय से थक जाओ तो ध्यान करो, ध्यान से थक जाओ तो भगवत चर्चा करो। समय को व्यर्थ बातों में नष्ट न करो, हर समय भगवान का चिंतन करते रहो। एक बार की बात है, बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद गए और भगवान से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। वह बोले, हे भगवान, मैं आपके नाम की महिमा जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा, मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो पृथ्वी लोक में जाओ और किसी कीड़े के सम्मुख जाकर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करो। नारद जी पृथ्वी लोक में गए और देखा कि एक कीड़ा अपनी स्वाभाविक गति से रेंग रहा है। नारद जी ने उसके सम्मुख भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण किया और बोले, नारायण नारायण। कीड़ा उसी क्षण मर गया। नारद जी भगवान के पास आए और निंदा करने लगे, भगवान, आपका दिव्य नाम सुनते ही कीड़ा तो मर गया। भगवान मुस्कुराए और कहा, पृथ्वी लोक में पुनः जाओ, वहां फूल पर कोई तितली बैठी होगी, उसे मेरा पावन नाम सुनाना। नारद जी पृथ्वी लोक में गए और देखा कि एक फूल पर मस्ती से तितली बैठी रस पान कर रही है। नारद जी ने उसे भगवान का नाम सुनाया, नारायण नारायण। तितली भी नाम सुनते ही मर गई। नारद जी फिर भगवान के पास गए और कहा, भगवान, आपके नाम को सुनते ही तितली तो मर गई। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, इस बार किसी हिरण के बच्चे को मेरा पवित्र नाम सुनाना। नारद जी पृथ्वी लोक में गए और देखा कि एक नर हिरण और मादा हिरण के पास छोटा सा बच्चा खेल रहा है। नारद जी सहमे सहमे कदमों से बच्चे के पास गए और उसे भगवान का नाम सुनाया, नारायण नारायण। नाम सुनते ही वह हिरण शावक भी मर गया। नारद जी यह सब देखकर दुखी हो गए और भारी मन से भगवान के पास जाकर कहा, भगवान, यह सब मैं क्या देख रहा हूं? आपका पवित्र नाम तो तारने वाला होना चाहिए, किंतु यहां तो जीव जंतु नाम सुनते ही मरते जा रहे हैं। भगवान ने आश्वासन दिया, डरने की कोई बात नहीं, एक बार पृथ्वी लोक में फिर से जाओ और इस बार जीव जंतुओं पर नहीं, मनुष्यों पर मेरे नाम का प्रभाव देखो। काशी नरेश के यहां एक पुत्र हुआ है, उसके कान में मेरा अलौकिक नाम सुनाओ। नारद जी बोले, भगवान, आप मुझे कहां भेज रहे हैं? मैं कलंकित हो जाऊंगा, मुझे लोग हत्यारा कहेंगे। भगवान के आदेश से और उनके बार बार विश्वास दिलाने पर नारद जी काशी नरेश के यहां गए। वहां शिशु जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा था। राजा को जब पता लगा कि बैकुंठ लोक से देवर्षि आए हैं तो उन्होंने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और कहा, आप नवजात शिशु को आशीर्वाद दीजिए। नारद जी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। भय से व्याकुल वे शिशु के समीप गए और उसके कान में दिव्य भगवान नाम का उच्चारण किया, नारायण नारायण। नारद जी ने जैसे ही नाम सुनाया, शिशु ने बोलकर नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी अत्यंत आश्चर्यचकित और गदगद होकर बोले, बालक, तुमने तो कुछ समय पहले ही जन्म लिया है, तुम कौन सी शक्ति से बोल रहे हो? उसने कहा, हे महर्षि, क्या आपने प्रभु के दिव्य नाम की महिमा एवं शक्ति नहीं पहचानी? मैं ही वो कीड़ा, तितली, हिरण का बच्चा, गाय का बछड़ा हूं। प्रभु नाम से मैं सहज ही प्राण त्याग रहा था और आज मनुष्य जन्म में आया हूं। नारद जी के सब संशय दूर हो गए। उन्हें नाम की अलौकिक शक्ति का ज्ञान हो गया और वे बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगे। मित्रों,
यदि आप अभी तक अनमोल साथी के इस वीडियो के पवित्र ज्ञान को सुन रहे हैं और यह वीडियो आपको पसंद भी आ रहा है, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और जिन लोगों तक आप इस ज्ञान का लाभ पहुंचाना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी, मेरे राम को रीज भजो या खीज, भोम पड़ा जामे सभी, उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, फिर भी समय बीतने के साथ फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य मिलता है। भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि मुख से जोर जोर से भगवान का नाम बोला जाए। अपने मन में भी ध्यान करके भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव आदि का नाम जपा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से सभी मुश्किलों का हल पाया जा सकता है। नाम जप या कीर्तन की इतनी भारी महिमा है कि वेदों, पुराणों, सभी ग्रंथों में भगवान नाम के कीर्तन की महिमा गाई गई है। भगवान के जिस विशेष विग्रह को लक्ष्य करके भगवान का नाम लिया जाता है, वह तो कब का पंचभूतों में विलीन हो चुका होता है। फिर भी भक्त की भावना और शास्त्रों की प्रतिज्ञा है कि राम, कृष्ण, हरि, शिव आदि के नामों का कीर्तन करने से अनंत फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान का नाम जपने से सभी दुखों को समाप्त किया जा सकता है। भगवान के नाम का सुमिरन कैसे भी किया जाए, फल अवश्य ही मिलता है। भगवान श्री राम की महिमा अनंत है। राम का नाम जपने से कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री हरि के नाम की महिमा भी अनंत है। श्री हरि के नाम की महिमा अर्थात जो मनुष्य परमात्मा के 2 अक्षर वाले हरि के नाम का उच्चारण करते हैं, वे उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं और इसमें कोई शंका नहीं। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जो भी कोई ऐसा सदा कहते हैं, उन्हें कलयुग में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। एक बार की बात है, एक राजा और उसके मंत्री ने मार्ग में किसी ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखा। राजा ने महामंत्री से पूछा, यह क्या है? महामंत्री ने तत्काल कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह अपना रास्ता भूल गया है। राजा ने कहा, तो इस पंडित को रास्ते पर लाओ। महामंत्री ने कहा, आ जाएगा राजन, पर समय लगेगा, कृपया 3 महीने का समय दीजिए। राजा ने स्वीकृति दे दी। शाम को महामंत्री ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण से विद्वान होकर भी भीख मांगने का कारण पूछा। ब्राह्मण के द्वारा अपनी आर्थिक विवशता बताने पर महामंत्री ने कहा, कल से प्रातः 4 बजे जाग जाएं और मेरे लिए 2 घंटे हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे का नाम जप करें। शाम को एक स्वर्ण मुद्रा रोज आपके घर पहुंचा दी जाएगी। ब्राह्मण को पहले तो यह सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा करने में क्या हर्ज है। उसने जप करना स्वीकार किया। पिछले जन्म के कुल के संस्कार शुभ थे, तो उसे प्रातः 4 बजे उठने और नाम जप करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। रोज शाम को एक स्वर्ण मुद्रिका मिल जाने से धीरे धीरे ब्राह्मण धनवान हो गया। अभ्यास करते करते रामकृष्ण नाम के दिव्य संस्कारों ने ब्राह्मण के मन में दबे हुए संस्कार को उभारा। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा, यदि महामंत्री के लिए नाम जप करता हूं तो मेरा धन इतना बढ़ गया, और अगर मैं स्वयं के लिए जपूं तो लोक और परलोक दोनों सुधार जाएंगे। ऐसा सोचकर वह रोज 2 घंटे खुद के लिए जपने लगा। भगवान नाम की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण की सभी कामनाएं खत्म होने लगीं, और एक दिन ब्राह्मण ने महामंत्री से कहा, आप कृपया सोने की मुद्रिका ना भेजें, मैं केवल अब अपने लिए ही नाम जाप करूंगा। प्रभु नाम की उपासना ने मेरे विवेक और वैराग्य को इतना जागृत कर दिया है
कि मैं प्रभु की भक्ति में बिल्कुल लीन हो गया हूं। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, ईश्वर की कृपा से हमारी गरीबी दूर हो गई है, सब ठीक हो गया है। अब आप अनुमति दें तो मैं एकांत में रहकर नाम जप साधना करना चाहता हूं। पत्नी साध्वी थी, अतः उसने स्वीकृति दे दी। अब ब्राह्मण देवता प्रभु के स्मरण में रंग गए। साधना फूलने फलने लगी। लोग दर्शनार्थ पधारने लगे। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची तो राजा भी एक दिन महामंत्री के साथ महात्मा के दर्शन करने पधारे। वापस लौटते समय राजा ने कहा, हे महात्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो संकोच मत करना, तत्काल सुविधा मिल जाएगी। ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी मुझे जरूरत हो। महामंत्री ने कहा, राजन, आपने पहचाना इन्हें, ये वही ब्राह्मण हैं जो 3 महीने पहले भीख मांग रहे थे। प्रभु नाम के जप ने एक भिखारी को सच्चा दाता बना दिया। यह सुनकर राजा बड़े हैरान हुए। मित्रों, यह है नाम जप का प्रभाव जो एक भिखारी को सच्चा दाता बना देता है। दोस्तों, कहा जाता है कि नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती। संघर्ष और चिंता के आज के इस समय में भगवान के पवित्र नाम का जप आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है। भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार रात का समय था। महात्मा श्यामदास जी भगवान के नाम का अजपा जप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वे गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा जी लगातार देशाटन किया करते थे। वे किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वे भगवान के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से भगवान के नाम का जप ही चलता रहता था। स्वयं वह अजपा जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। चलते चलते वे मार्ग भूल गए, पर चलते जा रहे थे, यह सोचकर कि चलते रहो जहां भगवान ले चलेंगे। दूर अंधेरे में बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते, कूदते, हंसते और औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि ये मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। वे मस्त भाव से राजा के पास गए, जो कि एक सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, इस ओर तुम क्यों आए? हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है। इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें क्या मौत का डर नहीं है? मुस्कुराते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? हे राजन, जिसे जीने का मोह ही ना हो उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो केवल देह परिवर्तन होता है, जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हां, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप लोग प्रेतात्मा हैं। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे उन मनुष्यों में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत तुल्य हैं, और यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं मार सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में से एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। वह बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो?
महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहां आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मोह को त्यागने वाले हे महात्मा, अभी तक वह हमारे इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ। वह इस जंगल के किनारे बसे गांव के एक धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत, नृत्य और मदपान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। भगवान के नाम का जप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और जंगल के किनारे बसे गांव में जा पहुंचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हां महाराज, नवल सेठ का बेटा शकुलचंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते हुए उस धनवान के घर जा पहुंचे। वहां शकुलचंद की हालत गंभीर थी। वह अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के निकट आकर महात्मा जी प्रभु नाम का जाप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्यों शकुलचंद, अब कैसी तबीयत है? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हैं? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी। वह खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा, निराश न हो। भगवान का नाम तो पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चित्त वृत्तियों के वेग को रोककर भगवान के नाम के जप में अपने मन को लगाओ। अजपा जाप में लग जाओ, क्योंकि भगवान का नाम ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने शकुलचंद के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलते ही शकुलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधियां दी गईं, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। भगवान के नाम का उच्चारण करते ही शकुलचंद के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगीं। मौका पाकर के महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके नाम का स्मरण करते हुए वह वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्य रात्रि के समय जंगल में फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुंचे जहां पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठा था। आज गीत, नृत्य, उल्लास कुछ नहीं था। चारों ओर करुण रुदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहां बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा है। क्या कुछ अहित हो गया? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वो कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, यह सब तेरे पाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया। तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने नम्र भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया। यह मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करें। मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा।
प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने उस मरने वाले शकुल चंद को नाम जप का मार्ग बताया और अंत समय भी उससे भगवान का नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जप से वह प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और यह सच है कि भगवान के नाम जप में नर उद्धारण शक्ति होती है। भगवान के नाम जप का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए और उनकी आंखें तब खुली जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थीं। महात्मा जी के वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। मित्रों, कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति के अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। प्यारे सज्जनों, नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है। तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, इसमें जरा सी भी भूल ना हो। मेरा सबसे यही पुकार पुकार के कहना है कि नाम जपते रहो। भवसागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधन है ध्यान, और ध्यान का आधार है नाम जप। नाम जप चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना होता और शेष समय में नाम जप ही सुलभ और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है। नाम जप ईश्वरीय शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्र चित्त और श्रद्धा भाव से लय ताल युक्त किया हुआ नाम जप बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। प्यारे दोस्तों, नाम जप मोक्ष को प्रदान करने वाला है। बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जो किसी सत्य वक्ता संत की खोज कर लेते हैं, गुरु सेवा और गुरु मंत्र का धन इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे सरकार और मौत का बाप भी छीन नहीं सकते। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबको भी वही धन मिले। आपको इस वीडियो से कथा मिली या रास्ता मिला, हम ये तो नहीं जानते, मगर हम तो यही चाहते हैं कि आपको दोनों मिले, जो कि कई पुण्य आत्माओं को मिला है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।